लोकतंत्र का राजा प्रजा है। आप एक या दो बच्चे जन्म दे रहे हैं और वहां पर दर्जन से बच्चे पैदा हो रहे हैं। किससे पैदा हो रहे हैं? दर्जन से। और तो बहुमत जिसका होगा, विजय जिसकी होगी, उसके सांसद और विधायक विधानसभाओं में और लोकसभाओं में, मैं वो आने वाले, उद्धव ने कहा 21वीं सदी उज्जवल भविष्य आएगा। यह भी सत्य है कि हिंदुओं को, सनातनियों को, भारतीयों को दुनिया ने लाख मसलने और कुचलने की कोशिश की, लेकिन हम मिटे नहीं है और ना मिटेंगे। और जिस दिन सनातन तो हो गया, वो दिन प्रलय का दिन होगा। प्रलय के अलावा ये संस्कृति कभी एकाकार संसार में नहीं हो सकती। इसलिए जोरदार ताली बजाओ। एक तरफ तो ये बात, दूसरी तरफ हमारे सामने जो स्थितियां और परिस्थितियां बन रही है, हमको उनको भी अनभिज्ञता नहीं ओढ़नी चाहिए। हमको इस बात को समझना चाहिए कि हमको अलग अलग मंचों से इस बात को, पहलगाम में जो घटना घटी, मैं उसको भूल नहीं सकता। मेरी आत्मा इस संसार में जब तक रहेगी, जब तक संसार में जीवन रहेगा और जितनी बार ये आत्मा आएगी, तब तक मैं पहलगाम की घटना को नहीं भूल सकता। आम लोगों को गोली मारी होती तो हम लोग भूल जाते, लेकिन उन्होंने गोली जब मारी तो सिर पर मारी। और ये नहीं कहा, क्या कहा उन्होंने? ये कहा, ये नहीं कहा तुम बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, समाजवादी के हो। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा तुम ब्राह्मण हो, तुम राजपूत हो, तुम बनिए हो, तुम पाटीदार हो, तुम ठाकुर हो, तुम दुबे हो, तुम तिवारी हो। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा तुम मध्य प्रदेश के हो, तुम जो है महाराष्ट्र के हो, तुम साउथ के हो, तेलुगु हो, तमिल हो। ये नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? हिंदू हो ठाए, हिंदू हो ठाए। जिस दिन से पहलगाम में हिंदू की खोपड़ी पे गोली लगी है, भाइयों, मेरी आत्मा को गोली लगी है। और मेरी आत्मा, ये सृष्टि जब तक रहेगी तब तक ये बात भूल नहीं सकती है कि मेरे हिंदू भाई के सिर पर हिंदू पूछकर गोली मारी है। उस दिन से मैंने सर्वधर्म और समभाव का चोला उतार दिया है और मैं कहने लगा हूँ, भारत माता की सत्य सनातन धर्म की। भाई और बहनों, आपको, हमको अपने युग निर्माण के सूत्रों के साथ इस केसरिया फसल को पृथ्वी पर लहराना है। हमारा कतई लक्ष्य ये नहीं है हम किसी धर्म का अपमान करें या किसी धर्म के लोगों को अपने से दूर करें। हमारा ये लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि हम अपने लोगों को चेताएं, जगाएं, बताएं, समझाएं कि आपको, हमको समयदान देना है और समयदान के साथ राष्ट्र निर्माण भी करना है। क्योंकि नेशन फर्स्ट, बोलिए नेशन फर्स्ट, देश पहले, बोलिए देश पहले, देश भारत माता की समयदान, अंशदान जन्म शताब्दी में गुरुदेव और माता जी के लिए आप करें। राष्ट्र को जगाएं, राष्ट्र को जगाने के काम में खड़े हों। आपके पढ़े लिखे बच्चों, पढ़ी लिखी बेटियों को भी 2-2 घंटा आप समयदान कराइए। आपकी पढ़ी लिखी बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको कहिए बेटा 2 घंटे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा गुरुदेव के सूत्रों को, गुरुदेव की बातों को, गुरुदेव की योजनाओं को पहुंचाइए। दुनिया की कोई ताकत इस पृथ्वी पर युग निर्माण होने से रोक नहीं सकती है। भाइयों बहनों, युग निर्माण हो, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। भारत माता की। बड़ा ही ओजस्वी धारा प्रवाह, राष्ट्र प्रेम, मिशन प्रेम, पूज्य गुरुदेव के प्रति समर्पित यह उद्बोधन जब मैं सुन रहा था तो सोच रहा था कि बहुत पहले मैं सोचता था कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, कौन अब ऐसा ओजस्वी। और लोग कहते थे कि जो मेरी धारा प्रवाह बोलते हैं वो बात खंडित हो गई और बिल्कुल पक्का। मैं सोचा कौन अब इस धारा को आगे पहुंचाएगा। और हमारे श्री नरेंद्र ठाकुर जी ने आज आपके सामने यह प्रस्तुत कर दिया है कि सुनिश्चित रूप से गंगा की धारा कभी रुकती नहीं है। एक के बाद एक पड़ावों को पूरे करती हुई वह अपने गंतव्य की ओर जाती है। देश प्रेम भी होना जरूरी है। मुझे मौका नहीं मिल रहा है और कल भी साथ मिलेगा कि नहीं, लेकिन मैं इस बात को, इनकी बात को पूरा जरूर करूंगा कि वास्तव में
आज इन सारी चीज़ों की आवश्यकता, क्रांति इसी का नाम है, परिवर्तन इसी का नाम है। और परम पूज्य गुरुदेव ने जो एक धर्म, एक भाषा, एक संविधान, एक राष्ट्र और एक विधान की बात कही है, वो कोई फ्रांसीसी भाषा के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए, अमेरिका भाषा के लिए नहीं की। आज हिंदी दिवस है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि राष्ट्र प्रेम के प्रति आज ये होना चाहिए। हमने जो हिंदी हमारी ललाट की बिंदी थी, हिंदी बन ललाट की बिंदी, बना रही भू को सुहागनी, गाओ मंगल गान रागनी, उस हिंदी को हमने छिंदी कर दिया जो कभी हमारे राष्ट्र की बिंदी हुआ करती थी। इसलिए हिंदी का भी प्रचार हो, संस्कृत का भी प्रचार हो। परम पूज्य गुरुदेव चाहते तो सरल भाषा में, जितना सारे साहित्यकार मिलकर के साहित्य नहीं रख सकते, उतना साहित्य केवल परम पूज्य गुरुदेव ने, और क्या भाषा, क्या भाव, क्या अभिव्यक्ति, क्या उनका अनुभूति, ये सब कुछ परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में झलकती है। और जो साहित्य पढ़ लेते हैं पूज्य गुरुदेव का, उनके अंदर ऐसा ही जुनून, ऐसा ही जज्बा, ऐसा ही धर्म, ऐसी आस्था, ऐसी निष्ठा पैदा होती हुई चली जाती है। और बंधुओं, फिर वह युग सेनानी बनकर के युग परिवर्तन का संकल्प कर लेता है, बीड़ा उठा लेता है। श्री नरेंद्र ठाकुर जी को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सुनिश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव की आशाओं के अनुरूप उन्होंने वक्तव्य दिया। और ऐसा ही वक्तव्य हमारे ये सेनानी बैठे हुए हैं ये भी देते हैं, लेकिन ऐसा मत देना, समय काल परिस्थिति के अनुसार ही आप परम पूज्य गुरुदेव का संदेश दें, नहीं तो कहीं पर भी कभी भी कोई गड़बड़ हो सकती है। ये तो केवल शिक्षण है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी बातों को उभारना है, कैसे राष्ट्र प्रेम का जज्बा लोगों के अंदर पैदा करना है। नहीं तो कई लोग कहने लगेंगे कि युग निर्माण योजना वाले तो कहते हैं कि हम राजनीति में नहीं है, उनका तो उल्टा दिमाग है। ये राजनीति नहीं है, ये राष्ट्र नीति है। और राष्ट्र नीति को समझना आज हम सब के लोगों को बहुत जरूरी है। इसी भाव के साथ अब मैं मेरे प्यारे भाई श्री कृष्ण अमृत्य जी को बुलाता हूँ कि वो यहाँ शांति पाठ आकर के करें। और ये भी वो बढ़ते हुए आपदा प्रबंधन भी हमारा एक कार्यक्रम है, आपदा प्रबंधन में भी हम लोगों का नाम है, सब उसमें करते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्र को कई आयाम देने वाले परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसे ऐसे हीरे मोती पैदा किए हैं। मैं भाई कृष्ण अमृत्य जी को बुलाता हूँ कि आप आएँ और शांति पाठ के साथ में जो भी संदेश दें।